हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है, ठीक है, एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करता है तो फुल मार्क्स कब, कैसे और क्यों देता है। ठीक है, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, आपको फुल मार्क्स कब देगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि 9 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो एग्जामिनर बहुत सारे स्टूडेंट को 5 मार्क्स केवल देता है, 9 नंबर में केवल 5 मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट को 6 मार्क्स देता है, बहुत सारे स्टूडेंट को 9 में 9 मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप फुल मार्क्स कैसे पाओगे, 9 में 9 नंबर आप कैसे पाओगे, फुल मार्क्स। ठीक है, ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। और ये वीडियो 2023 में जितने भी स्टूडेंट पेपर देने वाले हैं, चाहे कक्षा 10 में हो या फिर कक्षा 12 में हो, सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 और 12 बच्चों के लिए ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद हर एक विषय में आपको 10 से 20 नंबर ज्यादा होगा, आपको ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, मान लो आपको 20 मार्क्स आता है तो आपका 40 नंबर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसा टिप्स बताने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, और आप लोग समझो ये जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, एग्जामिनर आपको कॉपी कैसे चेक करना है, कॉपी में कैसे लिखना है, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि अगर हैंड राइटिंग खराब है, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो क्या आपका नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा प्रूफ के साथ। ठीक है, अगर आपका हैंड राइटिंग खराब है तो आपका नंबर कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते क्या करें, बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलते ही आपको क्या करना है, अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। जैसे आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिले आपको क्या करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जल्दी से लिखना स्टार्ट कर देते हैं गलत सही, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है अभी आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कोई प्रश्न आधा आ रहा है, मान लो आपको कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको आधा आ रहा है, तो आप लोगों को कैसे लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, क्या करें आज से इसी वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, मान लो आपको आधा ही याद है तो अब आपको एक ट्रिक लगाना है जो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो, आपको कोई प्रश्न बिल्कुल ना याद हो, उसको कैसे लिखना है आज की इस वीडियो में आपको एक ही ट्रिक बताऊंगा, वही ट्रिक आप लगाना। आपको कोई प्रश्न नहीं याद है वो भी आप लोग लिख कर आओगे। ठीक है, और ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मिलता है, ज्यादा पेज लिखने से क्या ज्यादा मार्क्स मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि ज्यादा पेज लिखेंगे तो हमें ज्यादा मार्क्स मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको ये भी गलतफहमी आपका दूर करूंगा। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और एग्जामिनर जो होता है वो लाखों कॉपियां चेक करता है। एग्जामिनर बच्चों लाखों कॉपियां चेक करता है, एक कॉपी नहीं होता कि आपका केवल कॉपी है, आपको बहुत ध्यान से एक एक अक्षर देखकर चेक करेगा। नहीं, एग्जामिनर को पैसे मिलते हैं कॉपी चेक करने का, तो हर एक एग्जामिनर कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक कर लें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा इनकम कर लें। ठीक है, तो एग्जामिनर को भी कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है, तो उतना ध्यान से नहीं चेक करते एक एक अक्षर, केवल पेज में आपका देखेंगे, सही आपका मारते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें इसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, हैंड राइटिंग कैसे आपको सुधारना, सब कुछ अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद, जैसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में बोर्ड की कॉपी मिले, ठीक है, बोर्ड की कॉपी जैसे ही मिले, सबसे पहले आप लोग अपना रोल नंबर बिल्कुल सही सही भरना, बिल्कुल सही सही। अगर एक भी अक्षर गलत करोगे तो वो कॉपी आपका दूसरे का हो जाएगा और आप लोगों का नंबर कट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रूल नंबर बिल्कुल सही सही पढ़ना, एक भी अंक गलत मत करना। अगर एक भी अंक गलत करोगे तो आप लोगों का कट जाएगा नंबर। ठीक है, देखो अगर आपको नहीं याद है तो आपको जो मतलब आप लोगों को दिया जाएगा एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर लिखा रहता है। ठीक है, सब्जेक्ट आप लोग सही सही भरना, जिस सब्जेक्ट का पेपर रहेगा वही सब्जेक्ट भरना। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा पेपर में। और यहां पेपर कोड, पेपर कोड बिल्कुल सही सही भरना बच्चों, पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बहुत सारे पेपर कोड होते हैं तो आप लोग सही सही पेपर कोड भरना। पेपर कोड अगर आप गलत कर दोगे तो फिर आपका वो प्रश्न नहीं रह जाएगा जो आपके पेपर में आया है। ठीक है, वो अलग प्रश्न हो जाएगा, तो पेपर कोड बिल्कुल सही भरना। सिग्नेचर, सिग्नेचर बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, सिग्नेचर जरूर करके आओ, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंटिटी को दर्शाता है कि बच्चा पेपर देने आया है या नहीं आया है। तो ये 4 मेन बातें हैं जो आपको करना है। ठीक है, ये सब कोई नहीं बताएगा, आपको रूल नंबर भरना है, सब्जेक्ट भरना है और अच्छे से बिल्कुल सही सही, इसमें गलती नहीं होना चाहिए, ये मेन है। ठीक है, सिग्नेचर आप बिल्कुल सही सही करना। तो ये 4 पॉइंट आप बिल्कुल सही सही करना, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, और फिर पेपर की शुरुआत कैसे करें बच्चों, पेपर की शुरुआत आपको कैसे करना है। देखो सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर दिया जाएगा, ऊपर सीधा लिखा रहेगा कि 15 मिनट प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ो। क्यों लिखा रहता है कि वो आप पागल हैं क्या लिखे हैं, नहीं, वो आपको सही बात बता रहे हैं। देखो जब तक आप किसी चीज को ध्यान से पढ़ोगे नहीं तब तक उसके बारे में आप जानो
बनोगे नहीं, ठीक है। अब जब पेपर को आप ध्यान से पढ़ लोगे, मान लो कोई भी क्वेश्चन नहीं याद है, तो फिर वो आपको याद होगा, ऑटोमेटिक याद होगा, क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा, तो फिर आपको वो याद हो, ठीक है। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप पेपर को 15 मिनट पढ़ लो, ध्यान से पढ़ो, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन का एनालाइज आपके माइंड में हो जाए, ठीक है। तो पहले आप प्रश्न पत्र जो आपका पेपर रहेगा उसको आप 15 मिनट ध्यान से पढ़ लेना, जरूर पढ़ना स्टूडेंट। 15 मिनट आपका जाएगा, लेकिन ये 15 मिनट आपको 30 मिनट का लाभ दे सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको पूरा पेपर का जो एनालिसिस है वो पता चल जाएगा। और एक बात याद रखना, जो प्रश्न याद है पहले उसे करें। जो प्रश्न आपको बिल्कुल याद है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सबसे पहले उस प्रश्न का उत्तर लिखो, ठीक है। जो प्रश्न आपको बिल्कुल याद है, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, तो पहले उसी प्रश्न का उत्तर लिखो, क्योंकि वहां आप बैठकर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है, ध्यान से समझो। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे करके आओगे। तो जो प्रश्न आपको याद है पहले उसको लिख लो अच्छे से, जितना भी प्रश्न आपको याद है पहले आप उस प्रश्न का उत्तर लिख लो, ठीक है। जब उस प्रश्न का उत्तर लिख लोगे तो फिर आप लोगों के पास एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि हमने इतना 2 प्रश्न, 5 प्रश्न, 6 प्रश्न जितना आपने किया होगा, तो फिर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। और अच्छी राइटिंग बिना काट पीट के, अच्छी राइटिंग से लिखना है, काट पीट तो बिल्कुल भी नहीं करना है। काट पीट आप ना करो, धीरे धीरे लिखो, बहुत तेज मत लिखना कि आप लोगों का टाइम भी बच जाए लास्ट में, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। मैं भी जब क्लास 10th में था तो इंग्लिश का पेपर था, मैं बहुत तेजी से लिखा और केवल 1.5 यानी कि 2 घंटे के अंदर ही पेपर पूरा कर दिया, ठीक है। अब मैं बाद में ये सोचता था कि धीरे धीरे थोड़ा सा लिखता, अच्छे से और लिखता तो और अच्छा रहता। फिर भी 87 मार्क्स आए थे, ठीक है, 87 मार्क्स इंग्लिश में, ठीक है मेरा। तो अच्छी हैंडराइटिंग बिना काट पीट के लिखना, अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए और बिना काट पीट। अगर काट पीट करोगे तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, अगर आप पहले ही गड़बड़ कर दोगे तो बाद में तो कुछ होगा ही गलत। और जो प्रश्न करें प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें, जो प्रश्न करें बच्चों पेज के ऊपर वो प्रश्नोत्तर संख्या जरूर डालें। जो भी प्रश्नोत्तर संख्या है 1, 2, 3, जो भी प्रश्नोत्तर संख्या आप उसे डाल दो, ताकि एग्जामिनर को पता रहे कि कौन सा प्रश्न बच्चे ने सॉल्व किया है और आप लोगों का चेक करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो एग्जामिनर भी खुश होगा। तो ये मेन पॉइंट है, पेपर की शुरुआत आपको ऐसे ही करनी है, ध्यान से समझ में आ गया ना। और यहां देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखें बच्चों। आप लोगों को सभी प्रश्न का उत्तर जरूर लिखना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, सभी प्रश्न का उत्तर लिखना है। आप लोगों को कॉपी दिया जाएगा, अगर आप लोग कॉपी में खाली पेज छोड़कर आओगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन अगर आपने वहां कुछ लिख कर आया है, ठीक है, कुछ लिख कर आए हो, मान लो आपने कुछ भी लिखा है, ओम का नियम लिख दिया और पूछा है कुछ दूसरा, तो फिर आपने उसी में मिला जुला कर लिख दिया तो आपको 2-3 नंबर दे देगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप खाली पेज छोड़कर आओगे तो खाली पेज में एग्जामिनर सोचेगा भी तो कैसे देगा नंबर, ठीक है। तो यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूं कि देखो एग्जामिनर का भी दिल होता है, ठीक है, वो भी मतलब थोड़ा सा सोचता है कि बच्चा 2 नंबर से फेल हो जाएगा तो चलो मैं कहीं दे देता हूं, और आप खाली पेज छोड़कर आए हो तो कहां ठीक रहेगा। इसीलिए आप लोगों को सभी प्रश्न का उत्तर लिखना है, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों की सोच रहती है क्या ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। देखो ज्यादा पेज लिखने से क्या ज्यादा मार्क्स मिलता है, देखो स्टूडेंट ये बिल्कुल गलत है। आपको 60 वर्ड्स कहा है तो आप 60 वर्ड्स में ही लिखोगे तो भी उतना मार्क्स मिलेगा, आप 200 वर्ड्स में लिखोगे तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। एग्जामिनर आपका मार्क्स नहीं बढ़ा देगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी मैटर करता है, क्वांटिटी गिनती नहीं मैटर करता है। आप कितने पेज भर के आते हो, आप 2 पेज अच्छे से लिख दोगे ना तो फिर आपको उसमें ज्यादा नंबर मिल जाएगा। आप 10 पेज अच्छे से नहीं, बिल्कुल इधर उधर करके लिखोगे तो उसमें कम मार्क्स मिलेगा। तो ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर नहीं मिलता। आप ऐसा लिखो कि एग्जामिनर को बहुत अच्छे से समझ में आए, एक बार देखे तो लगे टॉपर की कॉपी है, ठीक है, उसको भी समझ में आए कि यार टॉपर की कॉपी है, इसको फुल मार्क्स देना चाहिए, ठीक है। और प्रश्न हल करने के बाद थोड़ा गैप जरूर छोड़ें। प्रश्न आपका मान लो पहला प्रश्न हो गया तो आप थोड़ा गैप छोड़ो, ऐसा नहीं कि सटा कर लिखो, थोड़ा सा गैप छोड़ो, फिर दूसरा प्रश्नोत्तर संख्या डालो, फिर आप दूसरा हो गया फिर थोड़ा सा गैप छोड़ो, फिर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डालो, ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा गैप छोड़ छोड़कर, ताकि एग्जामिनर देखे तो लगे कि ये प्रश्न यहां खत्म हो गया, अब इतना छूट कर फिर दूसरा प्रश्न स्टार्ट किया है बच्चे ने, ठीक है। तो ये सब मेन पॉइंट है, ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है, पढ़ाई के साथ ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। समझ में आया। अगला देखो, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जो नहीं करना चाहिए, देखो कॉपी में पैसे रखते हैं, इमोशनल बातें, गाली या फिर गाने ये सब लिखते हैं, ठीक है। तो कॉपी में पैसे रखने से और इमोशनल बातें से क्या एग्जामिनर नंबर देगा? ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं देगा। ये तो मैं कह देता हूं भाई, एग्जामिनर नंबर क्यों देगा? आपने उसमें क्या कला दिखाया है? अगर आपने एक परिभाषा भी किसी का अच्छे से लिख देता तो फिर आप लोगों को कुछ नंबर तो दो ही देता,
लेकिन आपने क्या लिखा, इमोशनल बातें, गाली और कसम, ये सब लिखोगे तो इमोशनल बातें और ये सब लिखने से नंबर नहीं मिलता बच्चों। ये सब फालतू की चीजें हैं, अगर ये सब करोगे तो नंबर नहीं मिलेगा। पैसे रखने से बहुत सारे बच्चे 2-2 हजार का नोट, 500-500 का नोट रख देते हैं। भाई ये सब ना करो, ठीक है। ज्यादा पैसे हो तो किसी को दान में दे दो, भाई उसका भला हो जाएगा। एग्जामिनर वहां कैमरे लगे होते हैं और वो आपको नंबर नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। 100% लिख के रख लेना, क्योंकि आज अभी समय है, पढ़ लो, अभी समय पढ़ लो। अगर पैसे के बल पर आप लोग पास होना चाहते हो तो नहीं होंगे, आप फेल हो जाओगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखना, क्योंकि आपको आगे काम आएगा। और यहां देखो, बचे समय में बोर्ड एग्जाम की तैयारी, बचे समय जो आपके पास समय बचा हुआ है उसमें आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करोगे। आप लोग 100% स्टडी पर फोकस करो। अगर आपने अभी तक और कहीं फोकस किया है तो वो फोकस बंद कर दो, केवल स्टडी पर फोकस करो, ठीक है। और आल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करो। आल सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि आप एक सब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश छोड़े हुए हो और सब्जेक्ट पढ़ ले हो, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और सब्जेक्ट में आपके ज्यादा नंबर आएंगे, इसमें कम हो जाएंगे तो फिर एवरेज उतना ही रह जाएगा। और हर साल आने वाले टॉपिक, जो हर साल आने वाले टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में, उसको जरूर पढ़ो, उसको आप ज्यादा फोकस करो, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में टॉपिक रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करो। जो मॉडल पेपर होता है और प्रीवियस ईयर पेपर, इसको जरूर सॉल्व करो, ठीक है। इससे आपके बहुत ज्यादा लाभ होंगे। और मेन पॉइंट जरूर याद करो, जो मेन पॉइंट होता है उसको जरूर याद कर लो बच्चों। मेन पॉइंट आप हर एक चीज का, मतलब कोई भी चीज पर उसका मेन पॉइंट पर ज्यादा फोकस करो। अब आपकी हैंड राइटिंग कैसे सुधारें बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हैंड राइटिंग कैसे सुधारें। बच्चों हैंड राइटिंग सुधारने का एक ही तरीका है, अगर आपको कोई टिप्स दिया जाए तो कोई टिप्स काम नहीं आएगा। आप खुद लिख लिख कर प्रैक्टिस करो, खुद ज्यादा से ज्यादा लिखो, ठीक है। कोई क्वेश्चन याद कर रहे हो उसको लिख कर समझो, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलने के बाद क्या करें मैंने बता दिया। कोई प्रश्न आधा याद है तो मैंने बताया है कि छोड़कर, खाली पेज छोड़कर मत आओ, उसके स्थान पर आप किसी दूसरे की भी परिभाषा उसी में मिलाकर लिख सकते हो, ठीक है। छोड़कर, पेज छोड़कर मत आओ। ज्यादा पेज लिखने से ज्यादा नंबर मैंने बताया है नहीं मिलेगा। ऐसे आप लोगों को आई होप की समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा मार्क्स बोर्ड एग्जाम में पा सको, ठीक है। तो ये है बोर्ड एग्जाम में, ऐसे एग्जामिनर कॉपी चेक करता है, ऐसे बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स देता है, ठीक है। ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। आज का ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।